मीनू माँ बनने वाली थी। यह उसका पहला बच्चा था। मीनू के परिवार में सास ससुर, उसका पति और एक शादीशुदा ननद थी। मीनू की साल भर पहले ही शादी हुई थी। मीनू का पति अंकुर बैंक में मैनेजर था। मीनू के ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। सभी मीनू का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन मीनू की ननद रेशमी बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की औरत थी। लेकिन मीनू की सास प्रमिला जी अपनी बहू मीनू का बहुत ध्यान रखती थी, जो कि रेशमी को फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो जब भी अपने मायके आती तो अपनी माँ के कान भरती कि माँ, आप मीनू भाभी की इतनी क्यों फिक्र करती हो? वो तो आपको पूछती ही नहीं है। जब देखो तब अपनी माँ से ही बातें करती रहती हैं। इस पर प्रमिला जी कुछ नहीं बोलती। पर रेशमी को अपनी माँ का अपनी भाभी के प्रति ये व्यवहार बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। कुछ दिनों के बाद मीनू की डिलीवरी हुई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। डिलीवरी नॉर्मल थी तो जल्द ही उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर में खुशी का माहौल बन गया। प्रमिला जी अपनी बहू के आराम के लिए हॉस्पिटल से आते ही बहू के लिए बिस्तर लगाने लगी। शाम को मीनू घर आई। कुछ दिनों के बाद छठी का फंक्शन था तो घर में सभी रिश्तेदार और पड़ोसी आए थे। प्रमिला जी घर का सारा काम भी देख रही थी और अपनी बहू मीनू और बच्ची की भी देखभाल कर रही थी। घर में आने वाले रिश्तेदारों का भी ध्यान रख रही थी। उनकी बेटी रेशमी भी वहां आई हुई थी। अपनी माँ को यूं काम करता देख उसे सहन नहीं हुआ और वो बोली, माँ, लड़की हुई है तो इतनी भी क्या खुशी है आपको, जो आपको फुर्सत ही नहीं है? इतना करोगी तो भाभी आपके सर पर चढ़ जाएगी। प्रमिला जी ने बेटी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अपने कामों में लगी रही। फिर कुछ दिनों के बाद प्रमिला जी अपनी बहू के लिए काजू, बादाम, पिस्ता, घी सब कुछ खरीद कर लाई और अजवानी का मसाला बनाने लगी। उनकी बेटी भी अभी मायके में ही थी। उनकी बेटी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोली, मम्मी, अब इतना भी क्या बहू को करना? लड़की ही तो हुई है आपकी बहू को। लड़का होता तो कोई बात भी होती। आप तो खूब खर्च कर रही हैं। ड्राई फ्रूट्स कितने महंगे हैं। आप गोंद के लड्डू और अजवानी बनाकर बहू को दे रही हैं। क्यों, मैंने तुझे नहीं बना कर दिया था? प्रमिला जी ने इस बार अपनी बेटी को जवाब दिया था। अरे तो मैं आपकी बेटी हूँ ना माँ, तो मुझे तो देना ही चाहिए आपको। और वैसे भी मुझे तो लड़का हुआ था। रेशमी ने इतराते हुए कहा। हाँ, तुम मेरी बेटी हो तो क्या मीनू मेरी बहू नहीं है? और लड़का हो या लड़की, औरत को दर्द तो बराबर का ही होता है ना बेटी। चाहे बहू हो या बेटी, दर्द और तकलीफ तो सबकी एक जैसी ही होती है। याद है ना तुम्हें, जब तुम्हारी डिलीवरी के समय तुम्हारी सास ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी तो तुम्हें कितना दुख हुआ था और तुम कितना रोई भी थी। तुम्हें भी मैंने जितना हुआ था उतना किया था। उस समय तुम्हारा भाई भी कोई नौकरी नहीं करता था। सिर्फ तेरे पापा की ही आमदनी से घर चलाना पड़ता था। उस समय जितना था उतने में ही मैंने तुम्हें भी किया। अब तो मेरा बेटा भी नौकरी करता है। अब जितना है उतने में बहू को भी कर रही हूँ। ऐसे समय में बहू बेटी दोनों को ही माँ या सास की ही जरूरत पड़ती है। बहू का मायका दूर है तो क्या मैं उसे छोड़ दूं कि जा तेरी माँ ही तुझे करेंगी? सास नहीं। और कल को मुझे जब कुछ होगा और मुझे बहू की जरूरत पड़ेगी और बहू ने मुझे कहा कि आप भी अपने दुख में अपनी बेटी के पास ही जाओ, तो मैं क्या तुम्हारे यहाँ जाऊंगी? और अगर चली भी जाऊं तुम्हारे यहाँ तो कब तक रहूंगी? फिर तो मुझे बहू के पास ही आना होगा। अब तुम ही देखो, तुम्हारी सास ने जब तुम्हें कोई सहारा नहीं दिया तो तुम उन्हें अभी तक कितना कोसती हो। तो क्या चाहती हो कल को मेरी बहू भी मुझे कोसे? रेशमी माँ की ये बातें सुनकर चुप हो गई और फिर उसने कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, कितनी ननद भी ऐसी होती है जो ये सोचती है कि मैंने अपने ससुराल में जो भी दुख उठाए हैं वो मायके में मेरी भाभी भी उठाए। पर अगर सास प्रमिला जी जैसी हो
तो घर टूटने से बच जाता है, पर ऐसा ना होने पर घर टूट जाते हैं। फिर ऐसी ही ननदें मायके में अपना सम्मान भी खो बैठती हैं, क्योंकि उनका रिश्ता बस माँ के रहने तक ही चलता है। भाभियों की नजर में तो वो पहले ही गिर जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।